देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है, जो उनकी सादगी थी, उनमें कोई स्टारडम दूर तक नजर नहीं आता था, उसमें कोई ईगो नजर नहीं आता था। हालांकि ये सही है कि उनको कई बार गुस्सा भी बहुत तेज आ जाता था और वो कोई गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में कभी देखता था कोई ऐशा देओल को लेकर कुछ ऐसा सवाल कर ले या ये बोले जी साहब सनी अब नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा, आप नहीं चल रहे, तो उस बात पे कभी गुस्सा भी करते थे। लेकिन जो उनका अपनत्व था, जो उनकी सादगी थी, जो प्यार था, जिसमें आपको बताया पहले भी, जब भी बात को जीते रहो, खुश रहो, यू आर माई फैमिली, अब ये सब चीज़ें दिल में ऐसे घर कर गई हैं जो पहले भी याद आती थी और हमेशा उनको नतमस्तक करती, हमेशा उनको सलाम करती इसी चीज़ के लिए देखकर कि उनमें जो सादगी थी। अब ये लगता है कि हम कभी भी उनसे बात कर लेते थे, मैसेज भेजते थे तो बाद में बात आ जाता था, और कभी बात पे लाइन पे आ जाते थे, फिर आधा आधा घंटा पौना पौना घंटा नहीं देखते थे, इतनी लंबी लंबी बातें करते रहते थे। आप कुछ भी पूछिए, कुछ भी बात कीजिए, उनकी रील की बात कीजिए, उनकी और फिल्मों की बात कीजिए, कोई पुरानी दोस्ती की बात कीजिए, कोई पीने पिलाने की बात कीजिए। अब जैसे वो पिछले दिनों काफ़ी उन्होंने जिसके बारे में मशहूर रहे, वो खुलकर जिस तरह वो रोमांस को, अपनी फ्लर्ट को स्वीकार करते थे, पीने को भी खुलकर स्वीकार करते थे। होता क्या है कि आप रोमांस की बात भी कीजिए, अब कहना नहीं चाहिए, देखो सबको पता लग ही जाता है। अब अमिताभ रेखा की रोमांस की बात होती है तो कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया अमिताभ ने, और जैसे रेखा आती है तो चुपके से पतली गली से निकल जाते हैं अमिताभ बच्चन। लेकिन ये कोई भी मौका हो, सबके साथ उन्होंने खुलकर कहा